हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द टैरो रूम। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, सो आई एम अ बिट नर्वस एंड आई होप कि मैं अच्छे से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकूं और जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जो कि लव रिलेटेड होगी। मैं ये देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ में, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर या फिर जो भी है आपके लिए वो क्या मैसेजेस आने वाला है। और ये ना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज जो रेजोनेट हो आप उसी को लीजिए और बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं। सो ये कुछ भी हो सकता है ये ब्रेकअप के ऊपर हो, एक न्यू पार्टनर के ऊपर हो, या फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है जो कि हम टैरो की मदद से देखेंगे। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले मैं अपने टैरो कार्ड को यूज करती हूँ और इससे देखते हैं आपके लिए जो भी मैसेजेस आते हैं। So let me shuffle. Please, universe, help me to channel the messages for this reading. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मैं 3 कार्ड लूंगी टैरो से। उसके बाद जो भी मैसेजेस या और चीजों की जरूरत होगी वो हम दूसरे कार्ड से देखेंगे। ओके, दिस कार्ड, your second card is here and now this card is trying to come. सो हमारे पास 3 कार्ड हो चुके हैं। लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या आया है। तो हमारा फर्स्ट कार्ड था ये, जो कि है द मून का कार्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। लेट मी जूम अ लिटिल बिट। यस, हमारा सेकंड कार्ड था पेज ऑफ वॉन्ड्स का। एंड द थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे दिख रहा है ऑफ कोर्स इमोशंस, बिकॉज मून इज रिलेटेड टू इमोशंस। तो आपके लव लाइफ में ना मुझे अभी बहुत ही ज्यादा पैशनेट वाइब आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही ज्यादा फुलफिल्ड दिख रहे हो, एटलीस्ट इमोशन वाइज। आपका पर्सन ना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा और इमोशंस वाइज ना बहुत ही ज्यादा मेच्योर मुझे दिख रहा है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि वो बस एक मटेरियलिस्टिक पर्सन होगा और आपको जो भी एज ए मटेरियल, जैसे आपको फाइनेंस या फिर आपको कुछ गिफ्ट्स देना, बस ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ये पर्सन ना मुझे बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, बहुत ज्यादा वाइज दिख रहा है, जो जिसको पता है कि अपने पार्टनर को ना ऑन ऑन एन इमोशनल लेवल कैसे रेसिप्रोकेट करना है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है कि अगर आप किसी भी चीज से या किसी भी इमोशन से जा रहे हो, आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो ये पर्सन ना आपको बस वैसे नहीं छोड़ने वाला है उस चीज में। ये आपको ना बहुत ज्यादा यू नो आपको जैसा फील हो रहा है ये आपको वो चीज रेसिप्रोकेट करेगा। जैसे होता है ना कि आपको एक हेल्पलेस सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ना इवन ट्राई भी करते हो किसी को बताने की ना कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बट सामने वाला नहीं समझ पाता है। बट आई थिंक ये पर्सन ना आपके एक्सप्रेशन को देख के ही समझ जाने वाला है कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। और ये बहुत ही ज्यादा वाइज होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये ना आपको उस टाइम पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस चीज में भी ना ये बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होगा कि मुझे ये लाइन ना इतनी ही दूर तक बोलनी है ताकि सामने वाला हर्ट नहीं हो, या फिर वो एक
पर्टिकुलर सिचुएशन से जा रहा है, तो उसे ज़्यादा बोल कर के इमोशंस में और नहीं डुबोया जाए, ये उस काइंड का पर्सन है। और उसके अलावा ना इमोशंस के साथ-साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपने लाइफ में एक बहुत ही लेवल पे ना सक्सेसफुल है। और ये ना सक्सेसफुल ऐसे नहीं हुआ है कि जैसे कोई गॉड ग्रेस या फिर कुछ होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये पर्सन ना इसने अप एंड डाउन अपने ज़िंदगी में देखा हुआ है। दैट्स व्हाई ये इमोशन वाइज़ ना बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। क्योंकि ये अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ को गो थ्रू हुआ हुआ है, जिसमें मेबी ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था अपने लाइफ में, और चाहता था कि कोई इसको भी सेम वही मोटिवेशन दे, एक सेम फीलिंग से रेसिप्रोकेट करे जो ये आप आज आपको कर रहा है। तो ये चीज़ ना मुझे आ रही है। ये पर्सन ना ज़िंदगी को ना बहुत अम, आगे की तरफ देखता है। ये पर्सन ना आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि आप अगर पास्ट अपना डिस्कस करोगे तो ये पर्सन ना आपको बोलेगा कि अपने पास्ट में ही रहने के लिए, या बार-बार उस चीज़ को वापस से टॉपिक में जानने का कि आपके पास्ट में ये हुआ है या वो हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन है। तो ये आपको ना इसमें हेल्प करेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, और जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, वो चीज़ से मुझे ये लग रहा है ना आपको आगे बढ़ाएगा अपने लाइफ में। ये ना एक डिपेंडेंस की एनर्जी नहीं है। आप ना इसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होगे, बिकॉज़ ये पर्सन ना आपको इंडिपेंडेंस की एनर्जी देगा। हाँ, ये आपको हेल्प करेगा, बट देखो हेल्पनेस और डिपेंडेंसी में ना बहुत फ़र्क होता है, एंड आई थिंक जो पर्सन आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट फ़ील कराए ना, ही इज़ नॉट वेरी, इट इज़ रेड फ्लैग फॉर मी। ये पर्सन आपको इतना हेल्प करेगा ना कि आप आगे जाकर के ना अपने इमोशंस को खुद देख सकते हो, और खुद इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपको बुरा फ़ील हो रहा है, या फिर आपको क्या करना है उस सिचुएशन में। तो उस चीज़ में ना ये आपकी हेल्प करेगा। और रिलेशनशिप में यही होता है। अगर एक पर्सन एक चीज़ में अच्छा है, तो वो दूसरे को भी वो चीज़ ना सिखाएगा। दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ट। ये पर्सन ना मुझे स्टेबिलिटी का वाइब देता है कि अगर आप अम, इसके साथ रहोगे या इसके साथ टाइम भी स्पेंड करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा ना इस पर्सन के साथ आकर के कि आपको कोई और की ज़रूरत है, या कि कोई और भी पर्सन अगर ये चीज़ पे थोड़ा-सा बोल देता है, एडवाइस दे देता है, वो चल जाता है। इस पर्सन का एडवाइस अल्टीमेट एडवाइस होगा, क्योंकि इसको ना दुनिया के बारे में और अपने लाइफ के बारे में एक इनर साइड का ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दैट्स व्हाई ये जो भी आपको एडवाइस देगा ना, वो ऐसे ही नहीं दे देगा कि हाँ, बस आ रहा है कि नहीं-नहीं भाई ठीक है, तू कर ले, वैसा नहीं है। ये प्रो कॉन्स सब जानते हुए तब देगा आपको ये एडवाइस। तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, मैं ये बोलूँगी ना कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैं ज़्यादातर एज़ ए मेल एनर्जी में देख रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके लिए कोई फीमेल भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा वाइज़ और मैच्योर होगी। तो मुझे वो एनर्जी दिख रहा है। और ना मुझे ये एक यिंग यांग का भी एनर्जी दिख रहा है, अगर आप जानते होगे वो क्या है, कि अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो, तो ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में ना आप दोनों बैलेंस करोगे एक दूसरे को। ये बहुत ज़्यादा है। और इस पर्सन का ना बोलने का एक, मुझे लगता है ना, एक चार्म है, जो कि किसी को भी यू नो किसी को भी ना तुरंत ही उस क्या बोलते हैं उसे, कन्विंस, हाँ, कन्विंस कर सकता है। जैसे बहुत लोग होता है ना कि बहुत ज़्यादा एडवाइस देता है और लोग सुनते हैं, और फिर उसको ना मतलब कि हाँ, ठीक है भाई, जो अपने मन का रहता है वही करता है। बट अगर ये पर्सन किसी को एडवाइस देता है ना, तो वो सुनता है और उस पे एक्ट भी करता है। तो ये वो चीज़ है। ये मुझे ना लीडर की एनर्जी दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है ना
कि आप हो सकता है अभी कुछ इमोशंस में जा रहे होंगे या फिर आपका अप्स एंड डाउन्स चल रहा होगा लाइफ में। मुझे ऐसा बहुत कुछ ट्रॉमेटिक तो नहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एकदम से ही कुछ टावर मोमेंट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आपका इमोशंस खराब है, आपका मूड खराब है। हाँ, एक मूड स्विंग हो सकता है, ये थोड़ा बहुत होगा, बट ये पर्सन ना आपको बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला है। इसके साथ-साथ ना मेरे को इस पर्सन की ऐसे भी आ रही है ना कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगा। मतलब इसको फ़र्क पड़ेगा कि आपका अगर इमोशन डाउन है या फिर आपको हम लोग बोलते हैं कि हमें एक प्राइवेसी दो, सेफ स्पेस चाहिए, मेरे को खुद से टाइम स्पेंड करना है। बट ये पर्सन वैसा होगा ना कि अगर आप अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो ये आपको आकर के ना पूछेगा कि आखिर क्या क्यों ऐसा है? आपको और क्या चाहिए? आपको किस चीज़ की नीड है? तो ये आपको ना बिल्कुल ही अकेलेपन में नहीं छोड़ने वाला है। तो मुझे ये चीज़ ना दिख रही है। इसके अलावा ना मुझे इनका पास्ट में ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये खुद पर्सन ना अपने पास्ट में कुछ झेल चुके हुए हैं, दैट्स व्हाई इतने मैच्योर हैं और इनके भी पास्ट में ना इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। दैट्स व्हाई ना ये सबके लिए खड़े होते हैं, बट ऑफ कोर्स ये पर्सन ना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कंसिडरेट है क्योंकि इनको वो फीलिंग्स है आपके लिए मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स जो कि हम बोलते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो ऑफ कोर्स ये आपका पार्टनर होगा। अगर आप नहीं हो, आप फ्रेंड्स हो, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि इस पर्सन ना अपने मन में मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स है आपके लिए। और अगर आप सिंगल हो तो आपको फ्यूचर में ये पर्सन मिलने वाला है। तो जैसा आपको रेज़ोनेट हो रहा है प्लीज़ वैसा ही लो। अ, उसके अलावा ना मुझे ये भी दिख रहा है ना कि इनका एक छोटा-सा कम्युनिटी होगा। मतलब एक फ्रेंड्स का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है या फिर किसी भी यू नो एक लिटरल कम्युनिटी भी आप कह सकते हो सकता है। जहाँ पे ना ये पर्सन का अपने सेम माइंड या सेम थिंकिंग वाला ये ग्रुप होने वाला है। ये पर्सन ना फालतू के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। ये पर्सन उन लोगों के साथ नहीं स्पेंड करना चाहते जो टॉक्सिक हैं या फिर जो एनर्जी को डाउन करवाते हैं, ये उस टाइप के नहीं। दैट्स व्हाई इनका फ्रीक्वेंसी और इनका वाइब्रेशन ना हाई है। क्योंकि अगर एक पर्सन खुद ट्रॉमेटाइज़ है या डिप्रेस्ड है, वो सामने वाले को ऑफ कोर्स नहीं मोटिवेट कर सकता है। या फिर बस उसके हाँ में हाँ मिला सकता है। बट ये दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसका ही ये बहुत बड़ा बात है कि ये उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो कि इनको मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जैसे मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि ये पहले इनकी लाइफ में ये सब पर्सन नहीं थे, ये ग्रेजुअली आए हैं। जब इनका एनर्जी बढ़ा है, इनका वाइब्रेशन बढ़ा है, तब जाके ये ऐसे कम्युनिटी या ऐसे लोगों से मिले हैं। और आप हो सकता है ना कि इनके साथ आप टाइम स्पेंड करते-करते आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे और धीरे-धीरे आप भी बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनली मैच्योर होने वाले हो। ऐसा नहीं है कि इमोशनल होना खराब है, बट हाँ, उस इमोशंस में बह के और सब कुछ वेस्ट करना अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, वो चीज़ खराब है। इमोशंस एट अ सर्टेन लेवल बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप अपने पुराने बिहेवियर पैटर्न्स को आप तोड़ रहे हो, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। बट बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना ना आपको बाद में डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी कॉज़ कर सकता है। तो लेकिन ये पर्सन उन सब चीज़ों से बहुत पहले ही आपकी लाइफ़ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो मुझे टैरो से आपके लिए अभी यही दिख रहा है। मैं अब हाँ, बस यही दिख रहा है। अब दूसरे कार्ड्स को यूज़ करते हैं। मेरे पास एक और ओरेकल डेक है। रोमांस ओरेकल डेक, आई थिंक इसका नाम यही है, रोमांस एंजल्स। ओह गॉड! तो इससे देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेजेस लाता है।
ये मोस्टली ना इससे पता चलेगा कि आपके पर्सन आपका रोमांस लेवल पे आपका क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप दोनों टाइम कैसे स्पेंड करने वाले हो, या फिर कुछ भी जो भी इस मैसेज से आता है आपके लिए। वन मोर टाइम। ओके, दैट्स इट। अब देखते हैं आपके लिए। इसमें से भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी, so let's just see. The first card is religious factors, and the message is your love life is influenced by your religion, upbringing, and spiritual path. Okay. The second card is pay attention to the red flags. The signs are conditioning you, cautioning you. I'm so sorry. So the second card is this. And the third card is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. सी मैं बोली थी यिंग यांग का एनर्जी है, जो कि मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से तो कनेक्टेड दिख ही रहा है, क्योंकि ये दोबारा आ चुका है आपके लिए। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आके, जैसे कि मैंने बोला ही है, बहुत कुछ चेंज करने वाला है। हो सकता है आप वो सब चीजें सीखने वाले हो जो आप पहले नहीं जानते थे, जैसे कि मतलब इमोशन वाइज ही आप अगर आप देखो, तब हो सकता है किसी चीज में ना आप बहुत ज्यादा डूब जाते हो और बहुत ज्यादा ही उस चीज को लेकर ना टेंस्ड हो जाते हो। बट ये पर्सन ना आपके वो थॉट पैटर्न्स को ना बिल्कुल ही ब्रेक करेगा और चेंज करेगा। अब आप लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे, जिससे आप पहले नहीं देखते थे। रिलीजियस फैक्टर्स से मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके रिलीजन से नहीं हो सकते हैं। आप लोग हो सकता है कि एक कंट्री के भी ना हो। बट अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो मैं इसे ना एक अलग लेवल पे ले जाना चाहूंगी। आप दोनों में, जैसे कि मैं पहले बोली हूँ, 2 टाइप के पर्सन हो, तो फैक्टर्स यही है आपके लाइफ का। आप दोनों एक-दूसरे से इतने अलग हो गए ना कि आप लोग को डिफरेंसेस फ़ील होंगे। बट आप दोनों ना एक-दूसरे को समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करोगे, और आपकी मैच्योरिटी ही आपके रिलेशनशिप को ना आगे लेके जाएगी। आप अ, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देने वाले हो कि ये सामने वाला क्या कह रहा है, या फिर हमारे लाइफ में हमने सर्टेन अपब्रिंगिंग या फिर एक सर्टेन थॉट पैटर्न से हम बड़े हुए हैं। तो वो सब चीज़ों को ना आप पीछे छोड़ कर के एक न्यू पाथवे चुनने वाले हो, एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर वे, एक रास्ता आप चुनने वाले हो, जिससे आप मे बी रेज़ोनेट पहले नहीं करते थे, बट अब आप लाइफ़ को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आई टोल्ड यू कि पहले भी जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते हो, तो आप हो सकता है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप अपने इमोशंस पे प्लीज़ ध्यान दो। वो हो सकता है ना कि वो आपका एक रेड फ्लैग हो। देखो, रेड फ्लैग ना हमेशा सामने वाले में नहीं होता है, या फिर आप सामने वाला ना ही एक-दूसरे को देख के रेड फ्लैग्स बताता है, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं, बट हम उनको ना इग्नोर कर देते हैं। और समटाइम्स हमें लगता है ना कि इवन दो ये चीज़ अच्छी है, बट वो हमारे लिए रेड फ्लैग्स हो सकती है। हमारा हैबिट हो सकता है, हमारा थिंकिंग हो सकता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ना मुझे आपका अम, इनर सेल्फ और एक ना कस्टम थॉट होता है, जो पहले से बनावटी वो थॉट है, वो आपका नहीं है, वो आपके अपब्रिंगिंग के कारण वो आ रहा है अब आपके लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो आपके लिए ना एक रेड फ्लैग है, और उसको आपको इग्नोर करना होगा, और धीरे-धीरे लाइफ में ना आगे बढ़ना पड़ेगा। एक आपका लाइफ ना डिमांड कर रहा है आपसे एक न्यू रोल के लिए, एक न्यू पर्सन के लिए। ये मुझे ना इसमें देखना, आप रोमांस एंजल कार्ड्स में भी आप देखना,
इसमें रोमांस आया है बट उतना नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो ये टोटली कोई ऐसा रोमांटिक कार्ड नहीं आया है। ये बहुत ही ज़्यादा ना मैच्योर और एक सरफेस लेवल कार्ड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल कार्ड्स हैं, जिसमें आपको अपने ऊपर काम करने को बताया जा रहा है। और मुझे भी यही लगता है ना कि आप लव लाइफ में भी ना आप एक-दूसरे को तभी अट्रैक्ट कर सकते हो ना, जब आप उस लेवल में होगे। सी मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करती है। जब आप सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब करते हो तभी आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मुझे भी यही लग रहा है, जब तक अपने रेड फ्लैग्स को बाय नहीं बोल देते हो अपने लाइफ में और एक न्यू लाइफस्टाइल को अडेप्ट नहीं करते हो ना, तब तक आपके लाइफ में लव लाइफ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। सो यस, मुझे इन ओरेकल्स से यही मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे पास कुछ और कार्ड्स हैं जिससे आपके लिए हम मैसेजेस देखेंगे। सो दीज आर द सम कार्ड जस्ट सी। इससे मैं 2 कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Here we go. Okay, the first card is this. There is no remedy for love but to love more. This is cute. And the second card is I am so amazed by you every day. See, I told you, ये पर्सन ना अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जैसे कि मैंने बोला आपका पार्टनर होगा। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड सर्कल में या फिर आप किसी को जानते हो जो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, तो ये ऑफ कोर्स वही है। और ये आपको ना रोज 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 आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा माइक ना बीच में ही काम करना बंद कर दिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट हियर वी आर। तो हाँ, लास्ट कार्ड से ना मैं ये बोल रही थी कि ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल का होगा या फिर अगर कोई भी नोन पर्सन जिसको आपको थोड़ा हिंट है, पता है कि यार ये हो सकता है। तो मैं बस यही बोलूँगी ना, ये पर्सन आपको रोज़ देख रहा है और रोज़ इसे ना आपसे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार हो रहा है। और इसको आप वो ना बहुत अमेजिंग लगते हो, बट आपके लाइफ में जस्ट थोड़े बहुत ऊपर-नीचे सिचुएशन चल रही है, तो ये पर्सन ना उसको देख के ना भागने वालों में से नहीं है। ये स्टेप अप कर रहा है और आपके लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड इवेंचुअली आप भी इनको समझोगे और आप इनके फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने वाले हो और ये कितने ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कितने अच्छे हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड है, आप इन चीज़ को ना देखोगे आगे चल के। अभी जस्ट आप अपने इमोशंस पे इतने ज़्यादा बंधे हुए हो, अपने लाइफ में इतने ज़्यादा फेड अप हो चुके हो कि आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा है सामने वाला। बट जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको दिखाएगा ना, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव आप देखोगे, तब आपको ना अपना लाइफ भी समझ में आएगा और आपको इस पर्सन की अहमियत भी पता चलेगी। तो ये मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज़ अब मुझे कोई ऐसा इंट्यूटिव मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन करना अगर आपको ये रेजोनेट हुआ होगा या फिर कोई भी पार्ट, या अगर आप चाहते हो मुझे कोई भी एडवाइस देना तो आप मुझे दे सकते हो बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा न्यू हूँ कैमरा के सामने वीडियो बनाने को लेके। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रखा होगा और आपको अच्छे से समझाया होगा। आने वाले टाइम में मैं और अच्छे से ही कोशिश करूँगी अपने बातों को कन्वे करने का। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करो और अगर आपको आगे इस तरह से और रीडिंग्स देखनी है या आप कोई एडवाइस भी देना चाहते हो, कि अगर आपको कोई भी रीडिंग का डिमांड है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना और मुझे बताना। मैं आने वाले टाइम में उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है।